जय श्री राम। आज हम रामचरितमानस की बालकांड की कथा सुनाएंगे। मनु और शत्रुपा की कथा बहुत प्यारी कथा है। पहले भगवान का 2 मिनट थोड़ा सुमिरन कर ले, उसके बाद कथा चालू करते हैं। मंगल भवनय मंगलहारी, द्रौसुत दशरथ अजिर बिहारी। सदर शिव ही नाई अब माथा, वर्णन विशद राम गुण गाथा। श्री राम मैं सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोर जुग पानी। तुमरी शिवा शिव पाई पशाऊं, वर्णयु रामचरित चित लाऊं। सीताराम जय सीताराम, राधे श्याम जय राधे श्याम। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय, गुरुदेव भगवान की जय, श्री गुरु गोस्वामी जी महाराज की जय हो। प्रणव प्रथम भरत के चरना, यशुनेम व्रत जाय निवरना। बंधु लक्ष्मण पद जल जाता, शीतल सुभग भगत सुख दाता। रिपुसूदन पद कमल नमामि, सुरसुशील भरत अनुगामी। महावीर बिनवउ हनुमाना, राम जासु जस आप बखाना। सीताराम जय सीताराम, राधे श्याम जय राधे श्याम। सीताराम जय सीताराम, राधे श्याम जय राधे। सो मैं तुम सन कहूँ सब सुन मुनि समन लाए। राम कथा कलिमल हरनि, मंगल करनि सुहाय। श्यावर रामचंद्र की जय। वही मैं तुमसे सारी कथा कहता हूँ हे मुनीश्वर, मन लगाकर सुनो। श्री राम जी की कथा कलयुग में पापों का नाश करने वाली है। स्वयंभू मैनु अरु सतरूपा, जिनते मैं नर श्रेष्ठ अनूपा। दंपति धर्म आचरण का, अजहु गाव श्रुति दिन है के लीजा। स्वयंभू मनु और उनकी स्त्री शत्रुपा, शंभु मनु और उनकी स्त्री शत्रुपा जिसने मनुष्यों की अनुपम सृष्टि उत्पन्न हुई, उन दंपतियों में धर्म का आचरण इतना अच्छा था कि अब भी भेद उनकी लोग गाते हैं। नृपतान पाद सुततासु, ध्रुव हरि भगत भयउ सुत व्यासु। लघु सुत नाम प्रिय व्रत ताहि, वेद पुराण प्रशंसा जाहि। उनके पुत्र राजा उत्तानपाद थे, जिनके बड़े पुत्र ध्रुव श्री भगवान के भक्त हुए। उनके छोटे पुत्र का नाम प्रियव्रत था, जिनकी वेद पुराण प्रशंसा करते हैं। देवहूति पुनीता सुकुमारी, जो मुनि कर दम कै प्रिय नारी। आदिदेव प्रभु दीन दयालु, जठर धरे उजहि कपिल कृपाला। मनु की देवहूति नाम की कन्या थी, जो कर्दम मुनि की प्यारी स्त्री हुई, जिनके गर्भ से कृपालु आदिदेव दीनदयाल स्वामी कपिल मुनि ने जन्म लिया। सांख्य शास्त्र जिन्हीं प्रगट बखाना, तत् विचार निपुण भगवाना।
तेहि मनुराज किन्ह बहु काला, प्रभु आयसु सब विधि प्रतिपाला। जिन्होंने प्रसन्न होकर तत्वमय सांख्य शास्त्र का वर्णन किया है, क्योंकि वे भगवान तत्व के विचार में बड़े निपुण थे, उन मनु महाराज ने अधिक समय तक राज करते हुए भगवान का आज्ञा का पालन किया। होई न विषय विराग भवन, बसत भा चौथपन, हृदय बहुत दुख लाग, जन्म गयऊ हरि भगति बिनु। जब उनको घर में रहते वृद्धावस्था आई और विषयों से वैराग्य नहीं हुआ, तो महान दुखी हो विचार करने लगे कि मेरा यह जन्म तो भगवान की भक्ति के बिना व्यर्थ ही चला गया। बरबस राज सुत ही तब दीन्हा, नारी समेत गवन बन किन्हा, तीरथ बर नय मिष विख्याता, अति पुनीत साधक सिद्धिदाता। तब वे हठात पुत्र को राज दे रानी सहित जंगल को चले गए। तीर्थों में श्रेष्ठ नैमिषारण्य एक अत्यंत पवित्र और विख्यात तीर्थ है, जिसमें जाकर साधक गण पवित्र सिद्धियों को प्राप्त करते हैं। बसहि तहाँ मुनि सिद्धि समाजा, तहाँ यह ऋषि चलऊ मनु राजा, पंथ जात सोहहि मति धीरा, ज्ञान भगति जनु धरे शरीरा। जहाँ मुनि और सिद्ध जनों का समाज वास करता था, रजसी मनु हर्षित होते हुए वहाँ गए तो मार्ग में ये मतिधीर ऐसे शोभायमान लगते थे जैसे ज्ञान और भक्ति साक्षात शरीर धारण किए जा रहे हैं। पहुँचे जाई धेनु मति तीरा, हर्ष नहाने निर्मल नीरा, आए मिलन सिद्धि मुनि ज्ञानी, धर्म धुरंधर नृप ऋषि नारी। चलते चलते गोमती नदी के तट पर जा पहुँचे। वहाँ उन्होंने प्रसन्न हो उस निर्मल जल में स्नान किया। उसी समय वहाँ अनेक सिद्ध और ज्ञानी मुनि राजा को धर्मात्मा जानकर मिलने आए। जह जह तीर्थ रहे सुहाए, मुनि न सकल सादर करवाए। इस शरीर मुनि पट परिधाना, सत समाज नित सुनहि पुराना। तब जहाँ जहाँ जो सुंदर तीर्थ थे वह सब मुनियों ने आदर सहित कराए। वह दुबले पतले शरीर वाले राजा मुनियों के से वस्त्र धारण किए संतों की सभा में नित्य पुराण सुनने लगे। 12 अक्षर मंत्र पुनि जपहि सहित अनुराग, वासुदेव पद पंकरुहा दंपति मन तुलाग। सुहासियावर रामचंद्र की जय। मंत्रों में श्रेष्ठ जो 12 अक्षर मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेव है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय है, उसे प्रेम सहित नित्य जपते थे। उन दंपतियों का मन भगवान वासुदेव के चरणों में अत्यंत लग गया। करहि आहार शाक फल कंदा, सुमिरहि ब्रह्म सजिदानंदा। पुनि हरि हेतु करन तप लागे, बारी आधार मूल फल त्यागे। उस समय वे केवल शाक और कंद फलों पर ही अपना आहार निश्चित किए सच्चिदानंद ब्रह्म का स्मरण कर रहे थे। फिर वे भगवान को प्रसन्न करने के लिए तप करने लगे। तब उन्होंने जल का आहार करना आरंभ किया और मूल तथा फल को छोड़ दिया।
सुर अभिलाष निरंतर होई, देखिए नयन परम प्रभु सोई। अगुण अखंड अनंत अनादि, यही चिंतहि परमारथ वादी। उनके हृदय में सर्वदा यही अभिलाषा रहती थी कि उन सच्चिदानंद भगवान को नेत्रों से देखें, जो भगवान गुण रहित अखंड अनंत और अनादि हैं और जिनको परमार्थवादी देखते हैं, जिनको परमार्थवादी ही देखते हैं। नेति नेति जेहि वेद निरूपा, निजानंद निरूपाधि अनूपा। शंभु विरंचि विष्णु भगवाना, उपजहि जासु अंश ते नाना। और जिनका वेद भी नेति नेति कहकर गान करते हैं और जो आनंद स्वरूप उपमा रहित है, जिनके अंश मात्र से अनेकों महादेव ब्रह्मा और विष्णु उत्पन्न होते हैं, ऐसे प्रभु सेवक बस आहई। भगत हेतु लीला तनु गहई, जो यह वचन सत्य श्रुति भाषा, तो हमारे पूजहि अभिलाषा। ऐसे भी स्वामी अपने सेवक के वश में रहकर भक्तों के हितार्थ लीला से शरीर ग्रहण करते रहते हैं। यदि वेद का यह वचन सत्य है तो मेरी अभिलाषा पूर्ण होगी। यही विधि बीते बरस सट सहस बारिहार, संबत सप्त सहस्त्र पुने रहे समीर। अधार सियावर रामचंद्र की जय। जब इस प्रकार महाराज मनु को केवल जल के आधार पर रहती जल मात्र पीकर 6000 वर्ष बीत गए, तत्पश्चात वे फिर 7000 वर्ष तक वायु के आधार से रहे। बरस सहस दस त्याग सोई, ठाढ़े रहे एक पद दो। विधि हरिहर तप देखिय पारा, मनुष्य समीप आए बहुबारा। 10,000 वर्ष तक उन्होंने अनेक उसको भी त्याग दिया और एक पांव से खड़े रहकर घोर तप करने लगे। तब ब्रह्मा विष्णु और महेश जी उनका ऐसा भारी तप देखकर उनके पास कई बार आए। मांगहूँ बरे बहु भांति लुभाए, परम धीर नहीं चलहि चलाए। अस्थि मात्र होई रहे शरीरा, तदपि मनांग मन ही नहीं पीरा। और बोले बर मांगो, बहुत भांति से लुभाया, किंतु वे परम धीर दिगाने से न दिगे। यद्यपि उनका शरीर सूखकर अस्थि मात्र हो रहा था, तो भी उनके मन में तनिक भी पीड़ा नहीं थी। प्रभु सर्वज्ञ दास निज जानी, गति अनन्यता पसंद परानी। मांगो मांगो बर भय नभ बानी, परम गंभीर कृपा मृत सानी। तब सर्वज्ञ प्रभु ने उन्हें अपना दास जान राजा रानी से तपस्वियों की सी अन्य गति देखकर अत्यंत गंभीर और कृपा रूपी अमृत वाणी सुनाई कि बैर मांगो बैर मांगो। मृतक जियावनि गिरा सुहाई, श्रवण रंग होई उज जग आई। इष्ट पुष्ट तन भय सुहाए, मानहु अबहि भवन ते आए। तब इस प्रकार जब मृतक को भी दिलाने वाली सुहावनी वाणी उनके कान के छेदों को पार कर हृदय में पहुंची, तो उनके शरीर पुनः हृष्ट पुष्ट सुंदर हो गए, मानो अभी घर से चले आए हों। श्रवण सुधा सम वचन सुनी, पुलक प्रफुल्लित गात। बोले मनु करि दंडवत, प्रेम न हृदय समात। सियावर रामचंद्र की जय।
जब कानों से उन्होंने ऐसी अमृत वाणी सुनाई पड़ी तब महाराज मनु का शरीर प्रेम से प्रफुल्लित हो गया। वे दंडवत करके बोले। उस समय उनके हृदय में प्रेम नहीं समाता था। सुनु सेवक सुर तरु सुर धेनु विधि हरिहर वंदित पदरी सेवत सुलभ सखल सुखदायक प्रणत काल सराचरनायक। हे सेवकों के कल्प वृक्ष और कामधेन आपके चरणों की धूलि की ब्रह्मा विष्णु और शिव वंदना करते हैं। आप सेवा करने से सुलभ और सब प्रकार का सुख देने वाले तथा भक्तों का पालन करने वाले और चराचर जगत के स्वामी हैं। जो अनाथ हित हम पर नेहु तो प्रसन्न होए यह बर देहु। जो स्वरूप बस शिव मन माहि यही कारण मुनि जतन कराहि। हे अनाथों का भला करने वाले, यदि आपका हम पर स्नेह है तो प्रसन्न हो यही वर दीजिए। आपका जो स्वरूप श्री महादेव जी के हृदय में निवास करता है और जिसको जानने के लिए मुनिगण यत्न करते हैं। जो भूषुंडी मन मानस हंसा सगुन अगुन गेहि निगम प्रशंसा। देखहि हम स्वरूप भरि लोचन कृपा करहु प्रणतारित मोचन। जो रूप काक भूषुंडी के मन रूपी मानसरोवर में हंस के समान है और जिसे सगुण और निर्गुण कहकर वेद शास्त्र प्रशंसा करते हैं, मैं आपके उसी रूप को नेत्र भर कर देखूं। आप हम पर ऐसी कृपा करें। दंपति वचन परम प्रिय लागे मृदुल मीत प्रेम रस पागे। भगत बचल प्रभु कृपा निधाना विश्ववास प्रगटे भगवान। तब दंपतियों के ऐसे मीठे और प्रेम रस से पूर्ण वचन प्रभु को बहुत प्यारे लगे। इस कारण भक्त वत्सल कृपा निधान और विश्व में वास करने वाले प्रभु प्रकट हो गए। नील सरोरह नील मणि नील नीरधर श्याम लाजहि तन शोभा निरखी कोटि कोटि सतकाम श्यावर रामचंद्र की जय हो। उन नील कमल नील मणि तथा नीले नीले मेघ के समान श्याम वर्ण प्रभु के शरीर की शोभा देख 100 करोड़ कामदेव भी लज्जित हो जाते हैं। देख शरद मयंक बदन छवि सेवा चारु कपोल चिबुक दश दूरा। अधर अरुण रद सुंदर नासा विजो कर विनंदित हासा। शरद ऋतु के चंद्रमा के समान जिनके मुख की कांति थी, जिनकी सुंदर गाल ठोड़ी और शंख के समान गर्दन थी, लाल लाल होठ, सुंदर दांत, नासिका तथा चंद्रमा की किरणों को लज्जित करने वाला जिनका हास्य था। नील सरोरह नील मणि नील नीरधर श्याम लाजहि तन शोभा निरखी कोटि कोटि सतकाम श्यावर रामचंद्र की जय। नील कमल नील मणि तथा नीले नीले मेघ समान श्याम वर्ण प्रभु के शरीर को शोभा देख 100 करोड़ कामदेव भी लज्जित हो जाते हैं। शरदमयंक बदन छवि शिवा चारु कपोल चिबुक दर जीवा। अधर अरुण रद सुंदर नासा विधु कर निरंबिरंदित हासा। शरद ऋतु के चंद्रमा के समान जिनके मुख की कांति थी, जिनके सुंदर गाल ढोही और शंख के समान गर्दन थी, लाल लाल होठ, सुंदर दांत और नासिका तथा चंद्रमा की किरणों को लज्जित करने वाला जिनका हास्य था।
नवयम्बुजयम्बक छविनी के चितवन ललित भावती के भुकुटि मनोज चाप छविहारी तिलक ललाट पटल दुतिकारी। नवीन कमल के समान सुंदर जिनके नेत्र की शोभा थी और जिनकी सुंदर चितवन जी को भाती थी, जिनकी भौहें कामदेव के धनुष की शोभा को हरती थी, चौड़े मस्तक पर विद्युत के समान चमकता हुआ तिलक शोभा दे रहा था। कुंडल मकर मुकुट सिर भ्राजा कुटिल केश जनु मधुप समाजा उरश्री बस रुचिर बनमाला बदिक हार भूषण मणिजाला। जिनके कानों में मकराकृत कुंडल, सिर पर मुकुट विराजमान था, घुघराले बाल मानो भंवरों के झुंड के समान से, श्रीवत्स का चिन्ह हृदय पर और कंठ में सुंदर बनमाला तथा हीरे का हार और मड़ियों से जड़े हुए आभूषण थे। के हरि कंधर चारु जनेऊ बाहु विभूषण सुंदर तेरे करि कर सरिस सुभग भुज दंडा कटिन संग कर सर दंडा। जिनकी गर्दन सिंह के समान ऊंची और कंधे में जनेऊ शोभायमान है तथा भुजाओं में सुंदर भूषण धारण किए हुए, जिनकी लंबी बाहों में बाजूबन, कमर में तरकस और हाथ में धनुष बाण शोभायमान है। तड़ित विनिंदक पीत पट उदर रेख बर तेन नाभि मनोहर लेति जनु जमुन भंवर छवि छीन सियावर रामचंद्र की जय हो। जिनका पीताम्बर बिजली को भी मात कर रहा है और पेट पर सुंदर तिल रेखाएं और मन को मोहने वाली नाभि मानो यमुना के भंवर की शोभा को छीन ले रही है। पद राजीव बरनी नहीं जाही मुनि मन मधुप बसहि जेहि माही बम भाग शोभित अनुकूला आदि शक्ति छवि निधि जगमूला। फिर उनकी चरण कमल का वर्णन नहीं हो सकता, जिनमें मुनियों के मन रूपी भंवरे वास करते हैं। उनके वाम भाग में उनके अनुकूल शोभा की खान आदि शक्ति श्री सीता जी शोभायमान है। जासु अंग उपजहि गुण खानी अगणित लक्ष उमा ब्रह्मानी भ्रुकुटि विलास जासु जग होई राम वाम दिशि सीता सोई। जिनके अंश से गुणों की खान अगणित पार्वती, लक्ष्मी और ब्रह्माणी उत्पन्न होती हैं, जिनकी भौहों के संकेत से संसार की उत्पत्ति होती है, वे सीता जी श्री राम जी के बाएं भाग में विद्यमान हैं। छवि समुद्र हरि रूप विलोकी एक टक रहे नयन पट रोकी चितवहि सादर रूप अनूपा त्रिपित न मानहि मनु सत रूपा। शोभा के समुद्र भगवान विष्णु के रूप को देखकर नेत्रों का पलक गिरना रुक गया। उस अनुपम रूप को सादर एवं प्रेम पूर्वक देखते हुए मनु सतरूपा को तृप्ति नहीं होती थी। हर्ष विवश तन सदा भुलानी परे दंड इव गहि पद पानी सिर पर से प्रभु निज कर कंजा तुरत उठाए करुणा पुंजा। वे आनंद के वश होने से शरीर की दशा भूल गए। पांव पकड़कर दंड के समान गिर पड़े। तब अपने कमल के समान हाथों से उनके मस्तक को स्पर्श करते हुए करुणा के समूह प्रभु ने तुरंत ही उन्हें पृथ्वी से उठा लिया।
बोले कृपा निधान पुनि अति प्रसन्न मोहि जहान। मांगू मांगू बर जोई भाव मन महादानी अनुमानी। सियावर रामचंद्र की जय हो। फिर कृपा निधान ने हर्षित होकर कहा, राजन, मुझको अत्यंत प्रसन्न और महादानी समझकर जो तुम्हारे मन को अच्छा लगे सो वर मांगो। सुनि प्रभु वचन जोरी जुग पानी। धरि धीरज बोले मृदवानी। नाथ देखी पद कमल तुम्हारे। अब पूरे सब काम हमारे। तब प्रभु के ऐसे वचन को सुनकर महाराज हाथ जोड़कर और धैर्य धारण कर मीठी वाणी बोले, हे नाथ, आपके चरण कमलों का दर्शन करके अब हमारे सब कार्य पूरे हो गए। एक लाल सा बड़ी उर माही। सुगम अगम कही जाति सुनाही। तुम ही देत यति सुगम गोसाई। अगम लाग मोहिनी जय कृपनाई। किंतु हमारे मन में एक और बड़ी लालसा है जो सुगम तथा अगम भी है। वह कहीं नहीं जाती है। हे गोसाई, यद्यपि आपको वह देने में अत्यंत सुगम है, किंतु मुझे अपनी कृपणता से अगम ही लगती है। जथा दरिद्र विबुध तरुपाई। बहु संपत्ति मांगत सकुचाई। तासु प्रभाव जानी नहीं सोई। तथा हृदय मम संशय होई। जैसे दरिद्र कल्प वृक्ष को पाकर भी अधिक संपत्ति मांगते हुए संकोच करता है और उसके प्रभाव को नहीं जानता है, वैसे ही मेरे हृदय में शंका हो रही है। सकुच भी सो तुम जानहु अंतर्यामी। पुरमहु मोर मनोरथ स्वामी। सकुच बिहाई मांगु नृप मोहि। मोरे नहीं अदे कछु तोहि। सो हे अंतर्यामी, आप उसे जानते हैं, मेरा मनोरथ पूर्ण कीजिए। तब भगवान ने कहा, हे राजन, आप संकोच छोड़कर मुझसे मांगिए। मुझे तुम्हारे लिए अदेव कुछ नहीं है। दानी शिरोमणि कृपा निधि। नाथ कहूँ सतिभाव। चाहूँ तुम ही समान सुत। प्रभु सन कवन दुराव। सियावर रामचंद्र की जय। तब मनु ने कहा, हे दानियों में शिरोमणि, कृपा के सागर और हे नाथ, मैं सच्चे भाव से कहता हूँ, मैं आपके ही समान पुत्र चाहता हूँ प्रभु। आपके ही समान पुत्र चाहता हूँ। प्रभु से कौन सा छिपाव है। देखी प्रीति सुनी बचन अमोले। एवमस्तु करुणानिधि बोले। आप सरी से खोजव कहाँ जाई। नृप तव तन्य होब में आई। तब मनु की ऐसी प्रीति देख और उनके अमूल्य वचनों को सुनकर करुणा सागर प्रभु ने कहा, एवमस्तु, परंतु मैं अपने समान पुत्र को कहाँ जाकर खोजूं। इसलिए हे राजन, मैं स्वयं ही आकर तुम्हारा पुत्र होऊंगा। सतरूप ही विलोकी कर जोरे। देवी मांग बर जो रुचि तोरे। जो बरनाथ चतुर नृप मांगा। सोई कृपाल मोहि अति प्रिय लागा। तब शत्रुपा को हाथ जोड़े देख भगवान ने कहा, हे देवी, तुम्हारी भी जो इच्छा हो वर मांगो। इस पर उन्होंने कहा, हे नाथ, चतुर राजा ने जो वर मांगा है मुझको भी वही प्रिय लगता है। प्रभु परंतु सुठी होती ढिठाई। यद्यपि भगत हित तुम ही सोहाई। तुम ब्रह्मादि जनक जग स्वामी। ब्रह्म सकल उर अंतर्यामी।
परंतु हे प्रभु, यदि मेरी यह ढिठाई भी भक्ति के कारण आपको अच्छी लग रही है, तथापि आप ब्रह्मादि के पिता, समस्त जगत के स्वामी, सबके अंतर्यामी, साक्षात ब्रह्मा के स्वरूप हैं। अस समुझत मन संशय होई, कहा जो प्रभु प्रमाण पुनि सोई। जे निज भगत नाथ तब अहि, जो सुख पावहि जो गति लहई। ऐसा समझते हुए मन में शंका होती है, परंतु प्रभु ने जो कहा है वह प्रमाण सहित सत्य ही है। हे नाथ, जो आपके अपने भक्त हैं, वे जो सुख और गति प्राप्त करते हैं, सोई सुख सोई गति सोई भगति, सोई निज चरण स्नेहु, सोई विवेक सोई रहनी प्रभु, हम ही कृपा करी देहु। सियावर रामचंद्र की जय। वही सुख, वही गति, वही भक्ति, वही अपने चरणों में स्नेह, वही ज्ञान और वही रहन। हे प्रभु, कृपा करके मुझे दीजिए। सुनिमृद गुंड रुचिर बर रचना, कृपा सिंधु बोले मृद बचना। जो कछु रुचि तुम्हारी मन माही, मैं सुदिन सब संशय नाही। सतरूपा की इस प्रकार मीठी और सुंदर गुंड वाणी को सुनकर कृपा सागर भगवान मीठी वाणी में बोले, अच्छा, तुम्हारे मन में जो कुछ इच्छा है वही बिना कुछ संशय के मैंने दिया। मातु विवेक अलौकिक तोरे, कहाँ कबहु न मिटहि अनुग्रह मोरे। बंदी चरण मनु कहु बहोरी, अवर एक विनती प्रभु मोहि। हे माता, मेरी इस कृपा से तुम्हारा यह लौकिक ज्ञान कभी न मिटेगा। तब महाराज मनु ने प्रभु के चरणों की वंदना करके फिर कहा कि हे नाथ, मेरी एक प्रार्थना और है। सुत विषयिक तव पदरति होई, मोहि बोड़ मुंड कहे किन को। मन बिनु फनि जिम जल बिनु मीना, मम जीवन जिमि तुम ही अधीना। आपके चरणों में मेरी पुत्र विषयक प्रीति होनी चाहिए, चाहे कोई मुझे बड़ा मूर्ख ही क्यों न कहे। जैसे मणि के बिना सर्प तथा जल के बिना मछली जीवित नहीं रह सकती, वैसे ही मेरा जीवन आपके अधीन रहे। असबर मांग चरण गहि रहु, एवं मस्त करुणा निधि कहु। अब तुम मम अनुशासन मानी, बसहु जाय सुरपति रजधानी। ऐसा वर मांगकर महाराज मनु ने प्रभु के चरणों को पकड़ लिया। तब करुणा निधान भगवान ने कहा, एवं मस्त, अति ऐसा ही होगा। फिर बोले, अब तुम मेरी आज्ञा मानकर इंद्र की राजधानी में वास करो। तह करी भोग विलास तात गए कछुकाल पुनि, होए हूँ अवध भुआल तब मैं होब तुम्हारी सुत। वहाँ कुछ समय तक बहुत से भोग भोग कर हे तात, अब कुछ दिन बाद तुम अयोध्या के राजा हो गए, तब मैं तुम्हारा पुत्र होऊंगा। इच्छा मैं नर भेष समारे, हुई हम प्रगट तिन निकेत तुम्हारे। अंसन सहित देह धरिताता, करी हम चरित भगत सुखदाता। इस प्रकार मैं अपनी इच्छा अनुसार मानव शरीर धारण करके तुम्हारे घर प्रकट होऊंगा। हे तात, अपने अंशु सहित शरीर धारण कर भक्तों को सुख देने वाले चरित्र करूँगा। ये सुनि सादर नर बड़ भागी, भवतरि नहीं ममता मद त्यागी। आदि शक्ति जेहि जग उपजाया, सो अवतरहि मोरे यह माया। जिसको सुनकर भाग्यशाली मनुष्य मोह और अहंकार को त्याग कर संसार से पार हो जाएंगे। जिस आदि शक्ति ने संसार को उत्पन्न किया है, वह मेरी यह माया भी अवतार लेगी।
उरऊब मैं अभिलाष तुम्हारा, सत्य सत्यपन सत्य हमारा। पुनि पुनि यश कही कृपा निधाना, अंतर ध्यान भये भगवाना। इस प्रकार मैं तुम्हारी अभिलाषा को पूर्ण करूँगा, यह मेरा प्रण सत्य है, सत्य है, सत्य है। ऐसा बारंबार कहकर कृपा निधान भगवान अंतर ध्यान हो गए। दंपति उरधरि भगत कृपाला, तेहि आश्रम निवसे कछु काला। समय पाई तनु तजि आशा, जाय किन्ह अमरावती वासा। तत्पश्चात राजा रानी कृपालु श्री राम जी की भक्ति को अपने हृदय में धारण कर उस आश्रम में कुछ समय तक बने रहे। फिर समय पाकर अन्यास ही शरीर त्याग कर अमर लोक में जा वास करने लगे। यह इतिहास पुनीत अति उमहि कही वृषकेतु, भरद्वाज सुनु अपर पुनि राम जन्म करे हेतु। सियावर रामचंद्र की जय। यज्ञवल्क्य जी कहते हैं, इस पवित्र इतिहास को श्री महादेव जी ने पार्वती जी से कहा है, हे भरद्वाज, श्री राम जी के जन्म का अब अन्य कारण सुनो। अब यह कथा यहीं विश्राम करते हैं। अब कल प्रताप भान की कथा कहेंगे, बहुत ही सुंदर। कल प्रताप भान की कथा करते हैं। अब आज कथा यहीं पर विश्राम करते हैं। आरती श्री रामायण जी की, कीर्ति कलित ललित सियपी की। गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद, वाल्मीकि विज्ञान विशारद। सुख संकादि अरु शारद, बरनी पवन सुत कीरतिनी की। आरती श्री रामायण जी की, कीर्ति कलित ललित सियपी की। गावत वेद पुराण अष्टदश, छहो शास्त्र सब ग्रंथन को रच। मुनिजन धन संतन को सर्वस, सारे अंश सम्मत सब ही की। आरती श्री रामायण जी की, कीर्ति कलित ललित सियपी की। गावत संतत शंभु भवानी, अरुघट संभव मुनि विज्ञानी। व्यास आदि कवि वार्य बखानी, कागभूषुंड गरुड़ के ही की। आरती श्री रामायण जी की, कीर्ति कलित ललित सियपी की। कलिमल हरनि विषय रस फीकी, सुभग सिंगार मुक्ति जुवती की। दलन रोग भव भूरि अमी की, तात मात सब विधि तुलसी की। आरती श्री रामायण जी की, कीर्ति कलित ललित सियपी की। प्रेम से बोलिए मंगलमय भगवान की जय हो। जय जय प्रभु नारायण की जय हो। श्रवण सुजस सुनि आयऊ, प्रभु भंजन भवभीर। त्राहि त्राहि आरती हरणा, श्रवण सुखद रघुवीर। बार बार बर मांगो, हर्ष देहु श्री रंग। पद सरोजन पायनी, भक्ति यथा सत्संग।
यह बर मांगहु कृपा निकेता, वशहु राम सिय लखन समेता। जय जय सीता राम जी हरि, जय जय राधे श्याम जी हरि। मंगल भवनय मंगलहारी, ब्रह्मृत दशरथ